નમસ્કાર મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું। આજે વાત કરીશું ધોરણ 6 માં આપણી નવીન સ્વાધ્યાયન પોથી જે આપવામાં આવેલી છે તેમાં હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર 1 દયાલુ શિકારી, જે વિદ્યાર્થી મિત્રો ભાગ નંબર 1ના પાના નંબર 91 થી 102 ઉપર તમને મળી જશે, જેના પાઠનું આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને મિત્રો અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા। મિત્રો પાठ 1 છે दयालु शिकारी, જે चित्रपाठ છે જેની વાત કરીએ તો प्रश्न 1 છે, नीचे दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर ये बॉक्स है उसमें सही का निशान कीजिए। મિત્રો અહીંયા તમને અલગ અલગ પ્રકારના જે 9 ચિત્ર આપેલા છે તેના આધારે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છીએ। પ્રશ્ન મિત્રો 1 છે, शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी? तो मित्रों यहाँ 4 ऑप्शन आपेला है, तेमां साचो ऑप्शन आवशे टांग पर। दूसरा प्रश्न, दयालु शिकारी चित्रवार्ता किस मूल्य पर आधारित है? पशु प्रेम पर आधारित है। तीसरा प्रश्न, दिल पसीज जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है? दया आना। चौथा प्रश्न, शिकारी को पछतावा क्यों होता है? उसका जवाब सही है, हिरनी की आंखों में आंसू देखकर। पांचवा प्रश्न, इनमें से कौन सा प्राणी जंगली नहीं है? तो गाय। उसके बाद मित्रों छठा प्रश्न है, शिकारी को क्यों संतोष हुआ? और उसमें मित्रों आएगा हिरण को श्वास में खुश देखकर। बराबर, अँ मित्रों थोड़ुंक छापवामां भूल थई छे, बराबर, एटले के आछी प्रिंट थई छे। आपणो जवाब आवशे अहींया जे सी नंबर छे ते। सातमो प्रश्न है, दयालु शब्द को विलोम शब्द होता है? निर्दयी। उसके बाद मित्रों 8वां प्रश्न है, शिकारी क्यों शिकार करता होगा? क्योंकि उसका व्यवसाय था। उसके बाद मित्रों प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है, शिकारी जंगल में क्यों जाता है? उसका सही जवाब है, शिकारी का व्यवसाय शिकार करना था, इसलिए शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में जाता है। दूसरा प्रश्न, हिरनी की आंखों में आंसू क्यों थे? उसका सही जवाब है, शिकारी को गोली हिरनी की टांग में लगी थी, इसलिए उसे दर्द हो रहा था। साथ ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, उसकी भी उसे चिंता थी, इसलिए हिरनी की आंखों में आंसू थे। उसके बाद प्रश्न है तीसरा, शिकारी अपने साथ क्या क्या लाया होगा और क्यों? तो उसका जवाब है, शिकारी अपने साथ बंदूक शिकार करने के लिए लाया था। शिकारी ने धूप से बचने के लिए सर पर टोपी भी पहनी थी। चौथा प्रश्न, जंगल के प्राणी क्या क्या खाते होंगे? उसका सही जवाब है, जो प्राणी शाकाहारी है वह सब घास, पेड़ की पत्तियां और अन्य चारा खाते हैं। मांसाहारी प्राणी अन्य प्राणियों का शिकार करके उन्हें खा जाते हैं। पांचवा प्रश्न, हमें पशुओं और पक्षियों के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए और क्यों? मित्रों हमें पशु और पक्षियों के प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी हमारा तरह अच्छे से रहने का और जीने का अधिकार है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्द वाक्य सही है या गलत लिखिए। पहला प्रश्न है, शिकारी शावक को अस्पताल ले गया, तो उसका ये वाक्य है वो गलत है। दूसरा प्रश्न है, शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया, तो ये सही है। तीसरा, अस्पताल में पुलिसकर्मी इलाज करते हैं, गलत। चौथा, शावक का अर्थ बच्चा होता है, सही। पांचवा, हिरनी की आंखों में आंसू नहीं थे, गलत। उसके बाद मित्रों प्रश्न 4 है, निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा के प्रकार के अनुसार लिखिए। तो अँ मित्रों अलग अलग प्रकार की संज्ञा है, एना प्रकारे लखीए तो पहलू है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जेमां दिल्ली, कोलकाता, हिमालय, गंगा। जातिवाचक में आवशे कलम, पुस्तक, हाथी, कुत्ता। भाववाचक संज्ञा में आवशे ईमानदारी, लड़कपन, वीरता और बुढ़ापा। समूहवाचक शब्द में आवशे भीड़, सभा, सेना और जुलूस। और द्रव्यवाचक संज्ञा में दूध, सोना, पानी और घी। प्रश्न मित्रों 5, नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और उसके आधार पर 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो अहींया मित्रों आपणे आ चित्रना आधारे 8 થી 10 वाक्य लखवाना रहेशे। तो मित्रों ये एक बगीचा का चित्र है, यह सुबह का समय का चित्र है। आकाश में पंछी उड़ रहे हैं, 2 लड़के कसरत कर रहे हैं, एक लड़का और एक लड़की झूला झूल रहे हैं, पेड़ पर कुछ पंछी बैठे हुए हैं, एक गिलहरी कुछ खा रही है। चित्र में एक तालाब दिखाई दे रहा है, तालाब में बतखें तैर रही हैं। चित्र में कई पेड़ दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पर काफ़ी फल दिखाई दे रहे हैं। चित्र में सूर्य उदय होता दिख रहा है।
उसके बाद मित्रों प्रश्न 6, नीचे दिए गए चित्र को देखकर उसके आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए और योग्य शीर्षक देकर बोध लिखिए। तो अहीं अलग अलग चित्र मित्रों जोई शको छो, बराबर। आजाद पंखी तो एना विषे आपणे लखी शकीए, बराबर। तो एनो योग्य शीर्षक आपवानुं होय तो दयालु लड़का और पंछी, और आज़ाद पंछी भी आप दे सकते हो। मित्रों लखिए तो एक दिन दर्श नाम का लड़का टहलने जा रहा था। उसे रास्ते में एक चिड़िया दिखाई दी। चिड़िया को चोट लगी थी। दर्श उस चिड़िया को अपने साथ घर ले आया। उस चिड़िया को उसने दवा लगाई और उससे पिंजरे में रख दिया। वह चिड़िया को समय से खाना और पानी देता था। कुछ दिनों में चिड़िया ठीक हो गई। एक दिन दर्श ने बहुत सी चिड़िया को उड़ते देखा। उसने अपनी चिड़िया को पिंजरा खोलकर उसको भी उड़ा दिया ताकि वह अपने साथियों के साथ खुश रहे। उसके मित्रों बात बोध है, आज़ादी सभी चीज़ों के को अच्छी लगती है। तो मित्रों यह प्रश्न एनो बोध थशे। हवे प्रश्न 7 जोईए तो नीचे दिए गए मित्रों नाम के स्थान पर पशु और पक्षियों के चित्र ढूंढकर चिपकाइए। तो मित्रों अहींयाथी तमे आ रीते चिपकावी शको छो। आनो स्क्रीनशॉट पाड़ी फोटो पण करी प्रिंट पण कढावी शको छो। मोरનું चित्र है, सिंह है, हाथी है, वांदरो है, पोपट है, बराबर, जीराफ है, मगर है, कूकड़ो है अने हरण है। तो आ रीते तमे पण चिपकावी शको छो। प्रश्न 8 की बात करिए तो एनो चित्र अ और चित्र बी को ध्यान से देखकर उसके नीचे दोनों में से 5 भेद को ढूंढकर मित्रों लिखिए। तो अहींया चित्र ए आपेलू है अने आ चित्र बी है। हवे आना आधारे आपणे लखीए तो भेद एक है, चित्र बी में कुत्ता है और चित्र ए में कुत्ता नहीं है। दूसरा, चित्र ए में मकान है और चित्र बी में नहीं है। तीसरा, चित्र ए में चिड़िया के 3 बच्चे हैं, चित्र बी में 2 बच्चे हैं। चौथा, चित्र ए में पानी में मछली है और चित्र बी में बत्तख तैर रही है। चित्र ए में छोटी पतंग है और चित्र बी में बड़ी पतंग है। एना पछी प्रश्न मित्रों 9 है। नीचे दिए गए एक एक चित्र को देखकर उसका वर्णन करके कहानी को पूर्ण कीजिए और उसी योग्य शीर्षक दीजिए। तो अहीं शीर्षक आपी शकाय बातूनी कछुआ। तो मित्रों अपने चित्र आधारित वर्णन करिए तो एक तालाब था, उसमें कछुआ रहता था, वह बहुत बातूनी था। वहीं 2 हंस भी रहते थे, वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई, तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपने अपनी चोंच से पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुए को देखकर उठने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उठते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। मित्रों प्रश्न 10 है। उचित शब्दों से खाली जगह भरिए और कहानी को पूरा कीजिए। मित्रों अहींया जे शब्द आपेला है, खराब, माप, सो, खा, चूहा, खेलने, शेर, नींद, तो एना आधारे आपणे मित्रों अहींया भरी शकीए छीए। बराबर। पहली खाली जग्या है कि एक शेर था, वह आराम से सो रहा था। तभी एक चूहा आया। चूहा खेलने लगा। शेर की नींद खुल गई। वह नाराज हो गया। वह गरज कर बोला, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चूहा डर गया। वह बोला, मुझे माफ़ कर दो। शेर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। अगर फिर से मेरी नींद खराब की तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चूहे ने शेर से वादा किया कि वह फिर कभी ऐसा नहीं करेगा और उसने शेर की माफ़ी मांगी और चला गया। मित्रों प्रश्न 11 है। दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर नीचे वाक्यों को उचित क्रम दीजिए। मित्रों अहींया तमे जोई शको छो ससला अने काचबावाळी वात, बराबर। तो एने आपणे योग्य शीर्षक आ रीते, बराबर, योग्य क्रम आपी शकीए। पहलो क्रम थशे, खरगोश और कछुआ अच्छे मित्र थे। बीजू, खरगोश और कछुए ने दौड़ लगाने की सोची। तीजू, खरगोश पेड़ की छाया में आराम करने लगा। और चौथा, कछुआ चलता रहा और जीत गया। प्रश्न मित्रों 12, निम्नलिखित कहानी को पढ़िए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो अहींया मित्रों आपणे कहानी ने प्यासा कौआ, बराबर, आ कहानी ने वाँचीए
तो किसी एक जंगल में एक कौवा रहता था। एक दिन उसे बड़ी जोर से प्यास लगी। वह पानी की तलाश में बहुत दूर तक कूदता रहा, परंतु कहीं भी उसे पानी नहीं मिला। जब वह बहुत थक गया तो उसे आखिर में एक घड़ा दिखाई दिया जिसमें थोड़ा सा पानी था। उसने घड़े में अपनी गर्दन डाले, लेकिन पानी की सतह तक उसकी चोंच नहीं पहुंच पाई। तभी उसे एक उपाय सूझा। वह पास पड़े कंकड़ उठाकर घड़े में डालने लगा। पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगा। जब पानी ऊपर तक आ गया तो उसने अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। प्रश्न मित्रों 13 છે। નીચે दिए चित्र को देखकर अपने मित्र को कहानी सुनाइए। तो अहींया તમે જોઈ શકો છો, આ ચિત્ર આધારિત મિત્રો કહાની તમે બરાબર તમારા મિત્રોને છે એ મિત્રો જણાવવાની છે, જે વાંદરા અને મગરવાળી કહાની છે। તો આવી રીતે તમે પણ તમારું સ્વાધ્યાયન પોથીની અંદર સોલ્યુશન છે એ કરી શકો છો। અમે આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે। અને ખાસ મિત્રો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ન ભૂલતા।